हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस क्लास में आपको मैं टॉप 50 धमाकेदार प्रश्न कराऊंगा जो कि परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। ये क्लास स्पेशली ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए है। ओ लेवल जुलाई सेशन 2025 के लिए हैं। इस क्लास को पूरा देखना और क्लास को बिल्कुल स्किप मत करना। ये क्वेश्चन परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है OSI का पूरा नाम क्या है। OSI का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑप्शन सी ओपन स्केल इंटरकनेक्शन और ऑप्शन नंबर डी ओपन स्केल इंटरफेस। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर के पूरे संचालन को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम कौन सा है। ऑप्शन ए वर्किंग सिस्टम, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी पेरिफेरल सिस्टम, ऑप्शन डी कंट्रोल सिस्टम। कंप्यूटर के पूरे संचालन को नियंत्रित करने वाला जो प्रोग्राम है उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विंडो ओएस में कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ एरो की दबाने से क्या होगा। ऑप्शन ए कुछ पेस्ट होता है, ऑप्शन बी कुछ डिलीट होता है, ऑप्शन सी टेक्स्ट का एक ब्लॉक हाईलाइट होता है, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी टेक्स्ट का एक ब्लॉक हाईलाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विंडोज़ एक ओपन सिस्टम है। तो ये हमारा ट्रू फाल्स का क्वेश्चन है, विंडोज़ एक ओपन सिस्टम है या नहीं। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए ट्रू, विंडो हमारा क्या है, एक ओपन सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, iOS का पूरा नाम क्या है। iOS का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी इंटरनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, डेस्कटॉप पर समय और दिनांक कहाँ पर दिखाई देती है। मतलब जैसे हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो हमें टाइम और डेट कहाँ पर शो होता है। ऑप्शन ए माई कंप्यूटर में, ऑप्शन बी टाइटल बार में, ऑप्शन सी स्टेटस बार में, ऑप्शन नंबर डी टास्क बार में। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर डी टास्क बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिक्स के बारे में गलत है। ऑप्शन ए यूनिक्स एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन बी यूनिक्स इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, या फिर ऑप्शन नंबर सी यूनिक्स इज ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी यूनिक्स इज ए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी यूनिक्स इज नॉट ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जो यूनिक्स है ना हमारा ओपन सोर्स नहीं है, ये हमारा प्रॉपर्टी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एस्केप की का यूज करेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर बी प्रेस विंडो की का यूज करेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर सी बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं, डी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। कंट्रोल प्लस एस्केप से भी इसका यूज हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट मेन्यू खोल सकते हैं, और विंडो प्रेस की जो विंडो की होती है उसे प्रेस करने के बाद भी हम स्टार्ट मेन्यू हमारा ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा फ्रीवेयर है, मतलब ऐसा इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हमें फ्री में अवेलेबल है। ऑप्शन ए MS ऑफिस, ऑप्शन बी लिब्रे ऑफिस, ऑप्शन सी यूनिक्स, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन बी लिब्रे ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कर्नेल क्या है। व्हाट इज कर्नेल। ए ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिक्स इंटरफेस है, बी एक चिप में स्टोर होता है, ऑप्शन सी लिनक्स और यूनिक्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल सभी। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी ऑल, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, यदि कंप्यूटर का समय और दिनांक गलत है तो
आप किसका उपयोग करके उसे रीसेट कर सकते हैं? ऑप्शन ए राइट फाइल का, ऑप्शन बी कंट्रोल पैनल का, ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन डी कैलेंडर। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्येक कंप्यूटर के सभी हिस्सों को ठीक से काम करने और दूसरे सभी प्रकार के प्रोग्रामों को चलाने के लिए उसमें क्या होना आवश्यक है? ऑप्शन ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी इंटरप्रेटर या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, लिनक्स क्या है? मतलब लिनक्स क्या है? मल्टीटास्किंग, बी मल्टी यूज़र या फिर सी बोथ, फिर डी दो नन, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में शटडाउन विकल्प, जो हमारा शटडाउन का विकल्प होता है उसका पॉपअप किस शॉर्टकट कुंजी से आता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस F4, ऑप्शन बी कंट्रोल शिफ्ट प्लस F4, ऑप्शन सी विन का मतलब यहाँ पर विंडो प्लस F4, ऑप्शन डी अल्ट प्लस F4। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी अल्ट प्लस F4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कमांड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस आर, ऑप्शन बी विंडो प्लस आर, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस आर, ऑप्शन डी विंडो प्लस शिफ्ट प्लस आर। ये इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी विंडो प्लस आर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया था? यहाँ पर गया लिखा हुआ बाय मिस्टेक, यहाँ पर आया था। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1951 या ऑप्शन नंबर डी 1950। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विंडोज़ के डायलॉग बॉक्स में पिछले ऑप्शन पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? पिछले ऑप्शन पर जाना है हमें, ठीक है, तो उसके लिए करते हैं हम शिफ्ट प्लस टैब का यूज़। किसका? शिफ्ट प्लस टैब का यूज़ करते हैं। अगर हमें आगे जाना हो, ठीक है, आगे वाले ऑप्शन पे, उसके लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस टैब का यूज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विंडोज़ ओएस में सभी विंडो को मिनिमाइज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए विंडो प्लस डी, ऑप्शन बी विंडो की का यूज़ करते हैं या फिर ऑप्शन नंबर सी विंडो प्लस ब्रेक, ऑप्शन डी विंडो प्लस एम। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर डी विंडो प्लस एम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ 64 बिट्स को सपोर्ट करता है? ऑप्शन ए विंडोज़ 2000, ऑप्शन बी विंडोज़ XP या फिर ऑप्शन नंबर सी विंडोज़ 90X या विंडो डी मतलब ऑप्शन डी विंडोज़ प्लस 95। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी विंडोज़ XP। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट 20, निम्नलिखित में कौन एक ओपन सिस्टम नहीं है? मतलब निम्न में से कौन सा एक ओपन सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए विंडोज़, ऑप्शन बी लिनक्स, ऑप्शन सी ओरेकल, ऑप्शन डी DOS। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर सी ओरेकल। ये हमारा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विंडोज़ के डेस्कटॉप पर जो इमेज शो होती है उससे क्या कहते हैं? जैसे हमारा विंडोज़ ओपन है, उसका जो डेस्कटॉप होता है उस पर जो इमेज हमें शो होती है उससे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मेन इमेज, ऑप्शन बी वॉलपेपर, ऑप्शन सी डेस्कटॉप इमेज, ऑप्शन नंबर डी विंडोज़ इमेज। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी वॉलपेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विंडोज़ 10 में
विंडोज़ 10 जो है सॉफ्टवेयर का स्वामित्व कौन है, मतलब इसका ओनर कौन है। विंडोज़ 10 मतलब जो विंडोज़ है उसका ओनर कौन है, तो सही है या फिर ठीक है, इसका स्वामित्व करने वाला कौन है। ऑप्शन ए IBM, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी लिनक्स, ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, आपके PDA कंप्यूटर पर आपके द्वारा चलाए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रियल टाइम, ऑप्शन बी सिंगल यूजर मल्टीटास्क, ऑप्शन सी मल्टी यूजर मल्टीटास्क, ऑप्शन डी सिंगल यूजर सिंगल टास्क। जी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर डी सिंगल यूजर सिंगल टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, फोल्डर से क्या आशय है। फोल्डर से क्या आशय है। ऑप्शन ए डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित करता है, ठीक है, या फिर ये निर्धारित करता है कि कंप्यूटर सही से काम कर रहा है या नहीं, या फिर ऑप्शन नंबर सी फाइलों जो फाइलें हैं उसका एक टेबल बना सकता है, या ऑप्शन नंबर डी फाइलों के नाम दे सकते हैं। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, लेटेस्ट विंडो OS कौन सा है, मतलब लेटेस्ट विंडो OS कौन सा है। ऑप्शन ए विंडो XP, ऑप्शन बी विंडोज 7, ऑप्शन सी विंडोज़ 8.1, ऑप्शन डी विंडोज़ 10। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर डी विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 2015 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सिस्टम को डिबग करने का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए सही सिस्टम का पता लगाना तथा इंस्टॉल करना, ऑप्शन बी सिस्टम में एरर्स को पता लगाना उसे ठीक करना, ऑप्शन सी सही सिस्टम को पता लगाना, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी सिस्टम में एरर्स को पता लगाना और उसे ठीक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन ए अपाचे, ऑप्शन बी एंड्रॉयड, ऑप्शन सी लिनक्स, ऑप्शन डी विंडोज़। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर ए अपाचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है। ऑप्शन ए एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है त्रिपल एग्जाम के लिए और जितने भी कंपटीटिव एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में लोकप्रिय है। ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी इंस्टाग्राम, ऑप्शन सी टेलीग्राम, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन 30 है, उसमें उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉक करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Alt+L है। तो ये हमारा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। ट्रिपल सी के एग्जाम में 40 हमारे ट्रू फॉल्स आते हैं, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स की भी वीडियो लेकर आऊँगा मैं जल्दी ही। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए ट्रू इसका राइट आंसर है। जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, उसे लॉक करने के लिए हम Ctrl+Alt+L का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या आशय है। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या आशय है। ऑप्शन ए इनपुट और आउटपुट डिवाइस का एक संग्रह, ऑप्शन बी दैनिक सॉफ्टवेयर का एक संग्रह, ऑप्शन सी हार्डवेयर घटकों का एक संग्रह, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी दैनिक सॉफ्टवेयर का एक संग्रह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं दिया गया है। ऑप्शन ए विंडोज़ 7, ऑप्शन बी विंडोज़ 8, ऑप्शन सी विंडोज़ XP, ऑप्शन डी नन।
जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी विंडोज़ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विंडोज़ ओएस में कंट्रोल प्लस एफ का क्या इस्तेमाल है? ऑप्शन ए कंप्यूटर सर्च करने के लिए, या ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर ओपन करने के लिए, ऑप्शन सी फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी मिनिमाइज विंडो को रिस्टोर करने के लिए। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी फाइल और फोल्डर को सर्च करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एफ की कुंजी का उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस एफ से क्या होता है? फाइंड, एफ फॉर फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स है, नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट का है, या फिर विंडोज़ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, जो हमारा लिनक्स है ये हमारा क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमारा, ठीक है, फ्री में अवेलेबल है सबके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 पे हमारा सिस्टम के क्या होने पर ओएस स्वतः बूट नहीं करता? क्या नहीं होने पर, क्या यहाँ पर होता क्या नहीं होने पर सिस्टम स्वतः बूट नहीं होता? ऑप्शन ए रीसेट, ऑप्शन बी पावर ऑन, ऑप्शन सी रीस्टार्ट, ऑप्शन डी शट डाउन। ये इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी शट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर यह है, अगर हम सिस्टम को रीसेट करेंगे, ठीक है, तो रीसेट करने के बाद हमारा सिस्टम रिस्टार्ट ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है, और इसमें पावर ऑन करेंगे तो हमारा सिस्टम स्टार्ट होगा, जब हम रिस्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो सिस्टम बंद होगा, दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ठीक है, अगर हम शट डाउन करेंगे तो सिस्टम हमारा बूट नहीं होगा, तो इसका यहाँ पर ये मतलब था बूट नहीं होगा, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36, यूनिक्स में किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं? ऑप्शन ए LPR, ऑप्शन बी LP, ऑप्शन सी PT, या ऑप्शन नंबर डी नन। जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए LPR कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विंडोज़ कंट्रोल पैनल में क्या नहीं किया जा सकता? विंडोज़ कंट्रोल पैनल से क्या नहीं किया जा सकता? चलिए देखते हैं इसका कौन कौन से ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए एप्लीकेशन को रन, ऑप्शन बी प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन सी इंस्टॉल एप्लीकेशन, या ऑप्शन डी फ़ॉन्ट्स को जोड़ना। जी हम कंट्रोल पैनल में क्या नहीं कर सकते? हम एप्लीकेशन को रन नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, एप्लीकेशन को रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38, स्क्रीन पर चमकती रोशनी, मतलब स्क्रीन है हमारी, ठीक है, स्क्रीन पे एक हमारा इस पार से होता है ये माउस पॉइंटर वाला, ठीक है, ये हमारा ब्लिंक करता है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम कर्सर। क्या बोलते हैं? ये तो होता है माउस पॉइंटर, ठीक है, इस पास होता है एक आई बना हुआ, ये आता जाता, ठीक है, ब्लिंकर जिसे कहते हैं, तो वो है ये, फिर ब्लिंकर, तो इसे कहते हैं हम कर्सर बोलते हैं। क्या है ये? हमारा एक कर्सर है। तो ये कह रहा है स्क्रीन पर चमकती रोशनी, फ्लैशिंग और ब्लिंकिंग लाइट को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कर्सर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा हमारा, कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, GUI पर आधारित प्रचालन तंत्र का नाम बताइए। ऑप्शन ए MS-DOS, ऑप्शन बी MS विंडो, ऑप्शन सी यूनिक्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। जी इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी MS विंडो। तो GUI की फुल होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो जो हमारा ये कमांड लाइन पे काम वर्क करता है, जो हमारी MS-DOS है ये हमारा कमांड लाइन इंटरफेस पर काम करता है। जब हम CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, यूनिक्स में हमारा कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस पर काम करता है, मगर हमारा जो MS विंडोज़ है ये हमारा GUI है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी MS विंडोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विंडोज़ 10 के साथ मौजूद ब्राउज़र का नाम क्या है? जैसे हम विंडो 10 इंस्टॉल करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा ब्राउज़र मौजूद होता है? ऑप्शन ए इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट एज, ऑप्शन सी मोजिला, ऑप्शन डी क्रोम। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। विंडोज़ 10 में क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। आप सबको ये क्वेश्चन पता होगा इसका आंसर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी विंडोज़ 10 में बूट विकल्प में न्यू लॉन्च
करने के लिए प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए F8। F8 मतलब फंक्शन की होती है हमारी 1 से लेके F1 से लेके F12 तक, तो F8 का उपयोग करेंगे। फंक्शन कुंजी F10 का, फंक्शन कुंजी F5 का, या फिर फंक्शन कुंजी F9 का? जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हमारा वह है ऑप्शन नंबर ए F8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 42। एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस टैब, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ऑप्शन सी अल्ट प्लस टैब, या ऑप्शन नंबर डी अल्ट प्लस शिफ्ट? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी अल्ट प्लस टैब। आपको अंत में आपको एक बोनस दूंगा, ठीक है, जिसके अंतर्गत मैं आपको 10 से लेकर 15 महत्वपूर्ण फुल फॉर्म के बारे में बताऊंगा, ठीक है, जो कि त्रिपेक्ष एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, तो उसे देखना मिस मत करना, ठीक है आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। डेस्कटॉप पर दिए आइकन से कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं? मतलब कहना मतलब है डेस्कटॉप पर एक आइकन है, उसे हम कैसे रन कर सकते हैं, ठीक है, उस एप्लीकेशन को? ऑप्शन ए उस पर डबल क्लिक करके, ऑप्शन बी उस पर क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से एंटर की दबाएं, ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर सी उस पर क्लिक करें, या ऑप्शन नंबर डी ए ओ बी दोनों? जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ए ओ बी दोनों, ठीक है। अगर हमें किसी फाइल को ओपन करना है जो डेस्कटॉप पर है, तो चाहे तो हम उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं, या फिर उस पर क्लिक करने के बाद एंटर की होती है हमारी, उसे हम प्रेस कर सकते हैं एंटर की को, ठीक है। अगर हम सिर्फ उस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ वो सेलेक्ट होगा, ठीक है, वो ओपन नहीं होगा, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44। विंडोज़ को शट डाउन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ठीक है, विंडोज़ है, उसे शट डाउन करना, तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस F4, ऑप्शन बी R प्लस F4, ऑप्शन सी विंडो प्लस F4, विंडो का मतलब विंडो प्लस F4 है, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी F4, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4? जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी अल्ट प्लस F4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। विंडोज़ ओएस में स्टार्ट बटन का उपयोग क्यों किया जाता है? मतलब हमारे विंडो ओएस में स्टार्ट बटन का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डिवाइस सेटिंग के लिए, ऑप्शन बी टर्न ऑफ द सिस्टम, ऑप्शन सी रन एप्लीकेशन, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एबव? जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एबव। हम इससे डिवाइस सेटिंग भी कर सकते हैं, रन को एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, और टर्न ऑफ द सिस्टम भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ठीक है, हाँ, इससे हम ये तीनों कार्य कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। BIOS का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? जो हमारा बायस होता है, बायस की फुल फॉर्म होती है हमारी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो हमारा बायस होता है ये हमारा रोम के अंदर इनबिल्ड होता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए में है कंपाइलर में होता है, कंपाइलर द्वारा उसका उपयोग किया जाता है, इंटरप्रेटर द्वारा, या ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, ऑप्शन नंबर डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा? जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। विंडोज़ के डायलॉग बॉक्स में अगले टैब पर जाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए अल्ट प्लस टैब, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस टैब, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस टैब, या ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब? तो अगर हम अगले टैब पर जाना है तो उसके लिए करेंगे हम कंट्रोल प्लस टैब का यूज करेंगे, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 48। उबंटू प्रोग्रामर के लिए सबसे अच्छा लिनक्स डिसास्टर है? ऑप्शन ए ट्रू, या फिर फॉल्स? जी इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए ट्रू। उबंटू प्रोग्राम के लिए सबसे अच्छा लिनक्स डिसास्टर है, तो ये करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। उबंटू को कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था? जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है ट्रू। जो उबंटू को लॉन्च किया था वो कैनोनिकल लिमिटेड ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज का आखिरी क्वेश्चन है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता। इसमें कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक से ज़्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता? ऑप्शन ए लिनक्स, ऑप्शन बी विंडोज़, ऑप्शन सी DOS डॉस, ऑप्शन डी यूनिक्स? जी हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी DOS की फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
मैं आपको बोनस देने जा रहा हूँ। ये बोनस है, बोनस फॉर यू, आपके लिए बोनस है इस क्लास में। वो है आपको फुल फॉर्म से संबंधित। आपको मैं 10 से 12 फुल फॉर्म बताऊँगा इसमें। तो पहले जो फुल फॉर्म है हमारी वह है FAT, फैट। फैट की फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल। जो नेक्स्ट फुल फॉर्म है वो है IME की फुल फॉर्म है इनपुट मेथड एडिटर। नेक्स्ट है BOSS की फुल फॉर्म। बॉस की फुल फॉर्म क्या है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। जितनी भी फुल फॉर्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट फुल फॉर्म है हमारी BIOS। बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट फुल फॉर्म हमारी OS की फुल फॉर्म है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट PDF की फुल फॉर्म हमारी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट फुल फॉर्म है वो है हमारी DOS की फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट ऑप्शन GUI की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट CUI की फुल फॉर्म क्या हमारी? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप क्लास मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।